अभी हाल ही में एक गेम्स का समापन हुआ है जिसको हम कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं। भारत की बहुत से खिलाड़ियों ने, किसी ने गोल्ड मेडल जीता, किसी ने सिल्वर मेडल, किसी ने ब्राउन मेडल। क्या आपको पता है कि इस आज जो कॉमनवेल्थ गेम है ये कब से इसकी शुरुआत है? पहले ये किस नाम से जाना जाता था? इसकी शुरुआत पहले किस देश के अंदर हुई और इस गेम के अंदर कौन से देश के खिलाड़ी पार्टिसिपेट यानी कि भाग कर सकते हैं? आज हम इसको ब्रीफ में उस पूरी हिस्ट्री वे में इसको जानने की कोशिश करेंगे। जो कॉमनवेल्थ, जो आज का हम इसको कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं, इसकी शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में इसकी शुरुआत होती है और एक ब्रिटिश एम्पायर के अधीन काम था, क्योंकि इस गेम के अंदर कॉमनवेल्थ में जो ब्रिटिश एम्पायर के अधीन कभी कोई देश इसके अंदर है तो वही देश के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1930 से 1950 को इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। जब इसकी शुरुआत होती है तो इसको ब्रिटिश एम्पायर यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो देश आते हैं वे देश इसमें शामिल हो सकते हैं। तो उस समय 1930 से इसकी शुरुआत होती है और 1930 से 1950 तक इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम है। 1954 से 1966 इसका ही नाम ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम नाम रखा गया। और इसी समय पर जो 1949 का जो टाइम पीरियड आता है, लंदन में एक डिक्लेरेशन हुआ कि हम इसका कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन इसका नाम रखते हैं। इसी समय जो भारत है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का ही हिस्सा बने, यानी कि भारत के खिलाड़ी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हम ब्रिटिश एम्पायर से हम स्वतंत्र हो गए थे, यानी कि यहाँ हमारे ऊपर भी ब्रिटिश एम्पायर का शासन था। हम 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए थे, तो हम इसी के अधीन, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर के हम कभी अधीन थे 1947 से पहले, तो वो उन्होंने इसको हमारे को इसमें एम्पायर में शामिल किया 1949 में। 1970 से 1974 में इसका नाम रहा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। और आज हम जो इसका नाम से जानते हैं, आज हम इसको कॉमनवेल्थ के नाम से, यानी कि इसका नाम क्या, इसको चेंज होते 1978 आता है। 1930 से लेकर 1978 यानी कि फर्स्ट इसका नाम है ब्रिटिश एम्पायर गेम। 1930 से 1950 इसका ब्रिटिश एम्पायर गेम। 1954 से 1966 में ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ इसका नाम रखा गया। और 1970 से 1974 में इसी का नाम पर रिफॉर्म कर रही हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, क्योंकि लगभग इस समय जब 1950 के बाद बहुत से देश ब्रिटिश एम्पायर से अपना राज्य स्वतंत्र रूप से स्थापित कर चुके थे। 1978 में इसका नाम कॉमनवेल्थ नाम रखा गया और ये प्रत्येक 4 साल में ये आयोजित होता है। सबसे पहले जो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में इसका होस्ट किया गया, फिर सेकंड इसको लंदन इंग्लैंड में, और तीसरा जो ऑस्ट्रेलिया के स्वीडन शहर है वहाँ पर इसका आयोजित किया गया। भारत ने भी एक बार इसकी होस्ट की है 2010 के अंदर। जो 19वां दिल्ली के अंदर जो कॉमनवेल्थ का 19वां संस्करण था वो भारत में ही 2010 में हुआ और आज तक 1930 से लेकर 2026 तक इसके टोटल 23 कॉमनवेल्थ के गेम होस्ट हो चुके हैं। लेकिन ये होने चाहिए 1930 से लेकर 2026 तक होने चाहिए 24, लेकिन जब 1942 से 1946 का जो कॉमनवेल्थ गेम होना था, जिसको उस समय हम ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जानते थे, उस समय विश्व के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसके कारण से जो हमारा कॉमनवेल्थ जो गेम होना था वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो 2026 को 24वां होना था, लेकिन वो एक स्किप होने की वजह से ये कॉमनवेल्थ टोटल 23 बार होस्ट हो चुका है। अब की बार 2026 का जो होस्ट करने वाला स्कॉटलैंड जो ग्लासगो शहर में इसको होस्ट किया गया था। सबसे ज़्यादा बार होस्ट करने वाला जो कॉमनवेल्थ को होस्ट करने वाला जो देश है, सबसे ज़्यादा जो होस्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने किया, उसके बाद कनाडा ने 4 बार, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने इसको 3 बार होस्ट किया। भारत ने इसको 2010 में 1 बार ही, मलेशिया ने 1 बार, जमैका ने 1 बार और वेल्स ने 1, यानी कि टोटल इसको होस्ट करने में सबसे ज़्यादा जो योगदान है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,
इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। ये देश है सबसे ज़्यादा इन्होंने होस्ट किया है। और आप पिछले कॉमनवेल्थ और 2026 का कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा भी जो मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी इन्हीं देशों के हैं। क्योंकि आपको पता है जिस देश के अंदर, जिस समाज के अंदर किसी चीज़ की पहल होती है तो उस संभावना है कि उस देश या उस समाज के खिलाड़ी या फिर वह भी सबसे ज़्यादा सर्वोपरि आगे होता है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है हर बार उसने ज़्यादा बार होस्ट किया तो हर बार उसकी संभावना बनती है कि हर बार वो मेडल भी सबसे ज़्यादा लेता है। अब की बार जो उन्होंने जो मेडल लिए हैं कॉमनवेल्थ में, सबसे ज़्यादा जो मेडल भी वही लेगा जो सबसे ज़्यादा होस्ट करेगा। होस्ट करने वाला ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये देश सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार, कनाडा ने 4 बार, इंग्लैंड ने 3 बार इसको होस्ट किया है। अब की बार 2026 को जो 23वां ग्लाउस स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ का जो गेम हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा बार गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने 70 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनमें स्विमिंग, एथलेटिक, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, हॉकी। इन गेम में सबसे ज़्यादा इनकी जो कॉमनवेल्थ का 2026 का हुआ था वो में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। उसके बाद इंग्लैंड ने गोल्ड मेडल 29, कनाडा ने 19 और भारत भी इनसे थोड़ा कम है लेकिन ज़्यादा कम नहीं। भारत ने 2026 का 23वां कॉमनवेल्थ में 13 गोल्ड मेडल जीते हैं। इनमें सिल्वर में फिर वही टॉप पे है। ऑस्ट्रेलिया 23 मेडल जीते हैं सिल्वर के, इंग्लैंड ने 21, कनाडा ने 15 और इंडिया यहाँ पर थोड़ी बाजी मार के कनाडा को पछाड़ दिया है, उन्होंने 17 सिल्वर मेडल प्राप्त करे। और ब्राउन्स मेडल भी वही, क्योंकि होस्ट करने वाला है, सबसे ज़्यादा होस्ट ऑस्ट्रेलिया ने किया है तो ऑस्ट्रेलिया ही टॉप पे रहता है। तो ऑस्ट्रेलियन ब्राउन्स मेडल 56 ब्राउन्स मेडल, इंग्लैंड ने 36, कनाडा ने 23 और भारत ने 19 गोल्ड मेडल। तो आपको बताना चाहें जो देश सबसे ज़्यादा होस्ट करता है, सबसे ज़्यादा पहल करता है, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा पहल करता है वही व्यक्ति, वही देश, वही समाज आगे बढ़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहल ज़्यादा बार की। तो अब की बार 2026 का कॉमनवेल्थ का 23वां जो होस्ट हुआ, जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ, तो वहाँ पर भी 70 गोल्ड मेडल, 23 सिल्वर और 56 ब्राउन्स, की टोटल 149 मेडल जीतकर सबसे टॉप पर बना रहा। उसके बाद इंग्लैंड सेकंड नंबर पर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, 29 गोल्ड मेडल, 29 सिल्वर मेडल और 21 हमारे ब्राउन्स मेडल। तो अब कनाडा उसके थर्ड पे आता है। कनाडा ने 15 गोल्ड मेडल, 23 सिल्वर मेडल और 19 हमारे ब्राउन्स मेडल। भारत जो 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल और 9 ब्राउन्स मेडल। टोटल भारत ने 39 मेडल प्राप्त की है। और आपको बताना चाहें कि जो अलग अलग देश की जो प्राइस है वो अलग अलग होते हैं उसके मेडल के हिसाब से। भारत के अंदर जो कॉमनवेल्थ को गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 22 लाख रुपए मिले जाते हैं, और सिल्वर जो मेडल प्राप्त करते खिलाड़ी वाले को उनको 15 लाख रुपए, और जो ब्राउन यानी जो कांस्य मेडल जो प्राप्त करता है उसको 10 लाख रुपए की नकद राशि भारत सरकार के द्वारा दी जाती है।